हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल टी रैंकर। फ्रेंड, अच्छा आशा है आप अच्छे होंगे और घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इसको पोस्टपोन किया गया है या क्या किया जाएगा। लेकिन ऐसा 99% चांस है कि इसको पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि कोविड की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है। और CHSL जो है ये भी आने वाला है, जुलाई एंड या अगस्त से शायद शुरू हो जाए। फिर जीडी जो है, जीडी भी है, और उसके बाद जो है PSSC PET उसका भी प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है। तो हमारे चैनल ने डिसाइड किया है कि प्रीवियस जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे एसएससी से रिलेटेड, तो उन सारे को डिस्कस किया जाएगा और उन फ्रेंड्स का मदद किया जाएगा जिनको जो है आसानी से प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल पाता है या फिर बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उनको काफ़ी मदद हो जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन सारे बच्चों को मदद पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। मीन्स ये ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें कि साल के कुछ महीने जो है लोग बेरोजगार रहते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन है सीजनल, डिसगाइज्ड, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। तो सीजनल होगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है फिशिंग कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 सेक्टर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। 3 सेक्टर होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी में होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जिसको डायरेक्ट निकाला जाता है, डायरेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंडरी में होता है जो मैन्युफैक्चर करने वाले होते हैं। और टर्शियरी सर्विस से रिलेटेड जो होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब। तो फिशिंग का बात करें तो फिशिंग तो है जो है डायरेक्ट प्रोडक्शन का रूप हो गया। तो इसीलिए क्या होगा, क्वार्टनरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी भी नहीं होगा, टर्शियरी भी नहीं होगा, प्राइमरी होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज। मीन्स भारतीय संविधान में सारे लोगों को, सारे नागरिकों को कैसा समझा गया है? तो एक समान समझा गया है। तो ऑप्शन है पुअर, रिच, अनइक्वल या इक्वल। तो इक्वल यानी कि एक समान, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर सिविल राइट्स मूवमेंट बिगेन। मीन्स सिविल राइट मूवमेंट जो है किस साल में शुरू हुआ? 1950, 1945, 1955, 1960। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? 1955। अगला क्वेश्चन है द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। मीन जो लोथल सिटी है वो किस नदी के किनारे है? तो जो लोथल सिटी है वो नर्मदा किनारे है या गंगा, यमुना या साबरमती। तो फ्रेंड, लोथल जो है गुजरात में है, तो इसीलिए साबरमती नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आता है विच वायसराय पार्टीशन बंगाल। मीन्स किस वायसरॉय ने बंगाल का बंटवारा किया था? तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? 1905 में। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका ऑप्शन तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिलेशन इज कॉल्ड सप्तऋषि। यानी कि किस कॉन्स्टिलेशन को सप्तऋषि बोला जाता है? ऑप्शन है उर्सा मेजर, बी बिग बियर, सी स्मॉल बियर और डी ओरियंट। क्या होगा फ्रेंड? उर्सा मेजर। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट कॉजेज चेंज इन द सीजन्स ऑन अर्थ। मीन्स अर्थ पर जो सीजन चेंज होता है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन है रोटेशन, रोटेशन के कारण। तो रोटेशन के कारण तो फ्रेंड दिन रात होता है। फिर रिवोल्यूशन, फिर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बोथ, और फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर तो रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि रिवोल्यूशन में जो है अर्थ सन का चक्कर लगाता है, जिसके कारण से कि सीजन चेंज होते हैं। फिर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्टैंड ऑन द ग्राउंड। सॉरी फ्रेंड, क्या है कि ऐसे प्लांट जो जिनका वीक स्टेम रहता है और जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं, तो वो कौन से प्लांट हैं? क्रीपर, ट्रीज, श्रब्स या हर्ब्स। तो क्या होगा फ्रेंड? इसमें होगा क्रीपर्स। देखिए कितने टाइप ऑफ प्लांट होते हैं? 5 हर्ब्स होते हैं, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे छोटे प्लांट जो उनका स्टेम बहुत पतला होता है और वे बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद आता है श्रब्स, जो उससे थोड़े बड़े होते हैं। इसके बाद आता है ट्रीज, जो सबसे बड़े होते हैं और उनका स्टेम जो होता है काफ़ी मोटा होता है। उसके बाद होता है क्रीपर्स, जो ज़मीन पर लेट जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद होता है क्लाइंबर्स, ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट्स जो कि आपको क्या इसको सपोर्ट लेना पड़ता है बड़ा होने के लिए।
जैसे कि ऊपर की ओर वो बढ़ता है लेकिन किसी के सपोर्ट से, तो वैसे होते हैं क्लाइंबर्स। तो ऐसे इसमें क्या होगा फ्रेंड, क्रीपर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड। मीन्स लीफ का वैसा पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट, पॉइंट, पिटियोल या लेमिना। तो क्या बोलते हैं फ्रेंड, पिटियोल बोलते हैं ऐसे पार्ट को लीफ का जो कि स्टेम से अटैच्ड रहता है। उसके बाद फ्रेंड है इन द CO2 कंसनट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेज द ब्रीदिंग सेल। मीन्स बोलता है कि जब हम लोग का ब्लड में CO2 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड में, तो फिर ब्रीदिंग कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड कि CO2 जब इंक्रीज हो जाएगा हम लोग का ब्लड में, तब क्या होगा, ब्रीदिंग इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या अफेक्ट होगा या रुक जाएगा। तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब CO2 का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो हम लोग का ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ। हम लोग को बर्फ़ पर चलने में मुश्किल क्यों होता है। ऑप्शन ए जो है अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कमी के कारण। ऑप्शन बी लेस इनर्शिया, इनर्शिया की कमी। ऑप्शन सी मोर इनर्शिया, इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण। या ऑप्शन डी मोर मास, मास के ज़्यादा होने के कारण। तो क्या होगा इसका, अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो है घर्षण बल की कमी होने के कारण हम लोग बर्फ़ पर चल नहीं पाते हैं ठीक से। उसके बाद वर्क डन अपॉन ए बॉडी, मीन्स एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो काम किया जाता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर स्केलर दोनों है या कुछ नहीं है। तो क्या होगा, स्केलर है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है फ्रेंड कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र। मीन्स पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। ऑप्शन ए सफारी, ऑप्शन बी नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर या ऑप्शन डी क्रोम। तो क्या होगा फ्रेंड, नेटस्केप नेविगेटर पहला वेब ब्राउज़र था। उसके बाद फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। मीन्स खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या टाइटरिक एसिड। तो क्या होगा फ्रेंड, लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू विच कलर। ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, ग्रीन में, रेड में, इसके बाद पिंक में या कलरलेस, तो रेड में कर देता है। और बेस किस में, रेड को ब्लू कर देता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट फूड चेन। फूड चेन इसमें कौन सा ही दिखाता है, ग्रास, फ्रॉग, इंसेक्ट, ईगल, स्नेक। ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ग्रास, स्नेक, ईगल, इंसेक्ट, फ्रॉग। ग्रास, ईगल, स्नेक, इंसेक्ट, फ्रॉग। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसका क्या एम नहीं है, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लाना। ऑप्शन बी इनहेंस स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट करना। फोस्टर इनोवेशन, नए नए इनोवेशंस लाना। या ऑप्शन डी फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। तो क्या होगा इसका फ्रेंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बैटरी। मीन्स बैटरी का जो है आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए रडल्फ डीजल, तो इन्होंने तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था। फिर अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने तो डायनामाइट का किया। फिर अलेक्जेंड्रो वोल्टा या जेन नेपियर। तो क्या होगा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा होगा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उसके बाद है विच कंट्री, ये तो 2016 का है तो उस समय का दिया हुआ है। तो उस समय कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंडिया ने। उसके बाद जो है पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ। मीन जो अजंता का पेंटिंग है ये किस चीज़ की स्टोरीज बताती हैं, जताकाज, तेनालीराम, अकबर बीरबल या पंचतंत्र। तो ये जताकाज बताती हैं। उसके बाद हु इज़ द विनर ऑफ मैन बुकर प्राइज जो 2017 का था उसका क्वेश्चन है। तो उस समय किसने जीता था, डेविड ग्रॉसमैन ने। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नेम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है इसके ऑथर कौन है, नसीरुद्दीन शाह है, R.D. प्रधान है, विजय दारदा है या अरुंधति रॉय है। तो कौन है, अरुंधति रॉय है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन है विच कंट्री इज इंडियाज फर्स्ट 2+2 डायलॉग पार्टनर अमॉन्ग एनी ऑफ वर्ल्ड।
कंट्री ऑफ द वर्ल्ड मीन्स ऐसा कौन सा देश है दुनिया का पहला देश जो भारत से 2+2 डायलॉग पार्टनर बना है भारत के साथ। तो कौन सा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या जापान? तो जापान बना है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडस वाटर 1960 इज एन एग्रीगेंट बिटवीन इंडिया एंड, किसके बीच में है? सिंधु जो नदी है उसका समझौता जो 1960 में हुआ था, किसके किसके बीच में? इंडिया और किसके बीच में? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या नेपाल? तो पाकिस्तान के साथ हुआ था। और ये जो है विवाद अभी भी कभी कभी देखने को मिलता रहता है। तो फ्रेंड आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियोज में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे जो आपको काफ़ी मदद करेंगे एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम तक आपको ऐसा तैयार कर देना है कि जीके के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही मैच होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर से आते हैं। ये एसएससी का आप बोल सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं 5-6 साल के, तो आपका जीके जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन लूसेंट भी करते रहिएगा। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच पाए और मदद हो पाए उन स्टूडेंट्स को। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक्स।